अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एमन नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो मेरे बेटे, आज हम टॉपिक 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का न्यू सेशन हम लोगों ने मेरा बेटा स्टार्ट किया हुआ है। ये चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा। आज के टॉपिक में व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहा जाता है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले तो मैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेता हूं। नॉन फिजिकल, जैसे मैं लिख रहा हूं मेरा बेटा, लव, एंगर, हेट, प्यार, गुस्सा, नफरत, ये वो चीजें हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं, कितनी मोहब्बत करता हूं, इसे किसी भी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता। नफरत या गुस्सा, जितने भी एहसास हैं, फीलिंग्स हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये मेरा बेटा हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एंड द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो एंड हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है। जैसे कि टेम्परेचर है, कम या ज्यादा हो सकता है, लेंथ है, कम या ज्यादा हो सकती है, मेजरेबल है, टाइम है, कम या ज्यादा हो सकता है, मेजरेबल है। तो ये सारी चीजें हम इजीली मेजरेबल हैं इनको। जैसे कि अभी कितना टाइम हो चुका है मैं देख सकता हूं, आपको पैदा हुए अब तक कितना टाइम गुजर चुका है आप बता सकते हैं। इस दुनिया को बने हुए, इस कायनात यूनिवर्स की जैसे कि 28 बिलियन ईयर्स एज हो चुकी है, ये मेजरेबल है। तो वो तमाम चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि यहाँ पे टाइम की एग्जांपल है, वेलोसिटी की एग्जांपल है। अब मेरे बेटे, मेजरली फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर दिया गया, दो मजीद हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला हिस्सा मेरे पास मेरा बेटा बेस क्वांटिटीज है। बेस के नाम से जाहिर है कि हम यहां पे बुनियाद की बात कर रहे हैं। वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज को बनाने के लिए फाउंडेशन या बुनियाद प्रोवाइड करती हैं, उन क्वांटिटीज को मेरा बेटा हम बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जिसकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें हम बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं। जैसे कि एक दीवार में, एक बिल्डिंग में ईंट एक बेस है और पूरी दीवार या पूरा एक कमरा, रूम, बिल्डिंग आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी होगी। So, base quantities in terms of which other physical quantities can be described, इन्हें मेरा बेटा हम base quantities का नाम देते हैं। So, what are the derived quantities? तो derived quantities हम किन्हें कहते हैं? The quantities whose definition based on other physical quantities, या सादा से लफ्जों में base quantities जिन मिलकर जो क्वांटिटीज बनाती हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। बेस वो क्वांटिटीज जो दूसरों को बनाती हैं, उन्हें बेस कह दिया। जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी हो, उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटी का नाम देते हैं। हमारे पास बेस क्वांटिटीज टोटल 7 है। टोटल नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज आर 7। mass, length, time, temperature, amount of substance, current, intensity of light। ये वो 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज बनाने में हमें हेल्प आउट करती हैं। मैस का यूनिट केजी है, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, करंट के लिए एम्पेयर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए मैंने मेरा बेटा कैंडेला लिखा। अब मेरी जान, व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज? सो ड्राइव्ड क्वांटिटीज में वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, प्रेशर आ गया, फोर्स आ गया, एनर्जी, देयर ऑल द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और इसके लिए कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, नो फिक्स्ड नंबर नहीं है भाई। ये तो 7 है, लेकिन ये कई क्वांटिटीज हो सकती है। एरिया, वॉल्यूम भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज में ही आता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये क्वांटिटीज मेजरेबल है, जैसे कि आप अपनी बॉडी का मैस बता सकते हैं, आपके घर से स्कूल या कॉलेज का डिस्टेंस कितना है, लेंथ में बता सकते हैं, टेम्परेचर आपकी बॉडी का या सराउंडिंग का कितना है, उसके लिए ऐसे यूनिट केल्विन लिखते हैं। अब यहां पे जो 7 बेस क्वांटिटीज लिखी हैं, इनके सामने ये यूनिट लिखे गए जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं।
अगर मुझे किसी क्वांटिटी को मेजर करना है, मैं तो ये नहीं कह सकता 2 केजी टाइम हो चुका है। नहीं भाई, मुझे उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड चूज करना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी बात करेंगे, बट सबसे पहले हमें जिस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके अपनी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आपको ऑनलाइन एक कुर्ता पसंद आ जाता है, आप उस कुर्ते की स्क्रीनशॉट लेते हो, तस्वीर लेते हो और मार्केट में चले जाते हो और मार्केट वालों को बताते हो कि भाई मुझे इस जैसा कुर्ता चाहिए। तो वो क्या करते हैं, आपके हाथ में जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के साथ अपने पास पड़ी हुई क्वालिटी का, अपने पास पड़े हुए कुर्तों का कंपैरिजन करते हैं। उससे हम, मेरा बेटा, स्टैंडर्ड कहते हैं कि स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन। या फिर आपने देखा होगा कि जब गली में सब्जी वाला आपके पास आता है तो उसके पास एक तराजू होता है, उस तराजू में एक बाट पड़ी हुई है, एक वेट पड़ा होता है, एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा होता है। आप उसमें देखते हो कि उसके ऊपर अगर 1 केजी लिखा होता है, दूसरी तरफ आप कोई सब्जी 1 केजी रखो तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लाइक वो 1 केजी का बाट आपके पास स्टैंडर्ड था और उसके साथ आपने उसका कंपैरिजन किया। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टेप्स टू मेजर अ बेस क्वांटिटी, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने स्टैंडर्ड चूज करना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड चूज करेंगे। लाइक केजी में आप जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर कि भाई किस तरीका कार से आप उस क्वांटिटी को मेजर करोगे। उसके बाद मेरा बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पॉइंट भी है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक अच्छा आइडियल स्टैंडर्ड, देखो कोई भी चीज प्रैक्टिकली 100% आइडियल नहीं होती, लेकिन 100% आइडियल मानकर हम उसको स्टैंडर्ड मानकर उस जैसी चीज बनाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। वो इनवेरिएबल हो। इनवेरिएबल का मतलब कि अगर कोई मौसम में तब्दीली आ रही है तो ये तब्दील ना हो। तो इसमें ये अपनी जो वैल्यूज दे रहा है वो फिक्स्ड वैल्यूज देता रहे। 1 केजी का बाट, ये नहीं कि मैं थोड़ा सा मौसम में चेंज आया तो 1 केजी कम हो गया, तो ऐसा कुछ भी ना हो। दूसरा ये एसेसिबल हो। एसेसिबल का मतलब लाइक आप जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, फर्स्ट मैं ये बात कर लेता हूं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो थर्मामीटर सबकी रसाई में हो, सबकी पहुंच में हो, हर कोई उसको खरीद सके या हर एक के लिए वो एसेसिबल हो। तो ये एक आइडियल स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। एक इनवेरिएबल हो कि लाइक वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज दे, बिला वजह उसमें कोई चेंज ना आए। दूसरा वो इजीली एक्सेसिबल हो, आसानी से मिल जाए। तो ये मेरा बेटा हमारा पहला टॉपिक 1.2। दूसरा टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज था। इसको हम, मेरा बेटा, अच्छे से गौर से सुनिएगा और मजीद अगर आपका इसके बारे में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे मेरा बेटा, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MMA नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।